केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता, खाद्य, सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल 8 अक्टूबर रविवार को नीमच पहुंचे, जहां उन्होंने मनासा मार्ग स्थित निजी होटल में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में भाग लिया। इस कार्यक्रम में मंत्री श्री गोयल के साथ एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा, सांसद सुधीर गुप्ता, नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, मनासा विधायक माधव मारू, भाजपा जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार और नगर पालिका अध्यक्ष स्वामी चौपड़ा भी मौजूद रहीं। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलन से की गई। उसके बाद कार्यक्रम में मौजूद प्रबुद्ध जनों, सामाजिक संस्थाओं, व्यापारी वर्ग, चार्टेड अकाउंटेंट संगठन सहित अन्य संगठन द्वारा मंत्री श्री गोयल का पुष्पहार और पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। कार्यक्रम में स्वागत भाषण भाजपा जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार द्वारा दिया गया। कार्यक्रम के दौरान ही अतिथियों द्वारा राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक रमेश मौर्य का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान सांसद सुधीर गुप्ता ने अपने उद्बोधन में कहा कि आज का अवसर हमारे लिए ऊर्जा से भरा हुआ है। आज हमारे बीच मंत्री पीयूष गोयल मौजूद हैं। हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। नीमच जिला हर दृष्टि से ऊर्जा से भरा हुआ है। हमारा क्षेत्र कृषि प्रधान देश है। औद्योगिक विकास के लिए भी हमारा शहर पीछे नहीं है। वही सांसद सुधीर गुप्ता ने अपने उद्बोधन के साथ ही नीमच से बड़ी सादड़ी रेल लाइन की मांग मंत्री श्री गोयल से की। कार्यक्रम में मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने उद्बोधन देते हुए कहा कि मंत्री श्री गोयल का पूरे देश में विकास कार्यों को लेकर काफी योगदान रहा है। चाहे सड़क योजना हो, चाहे रेल लाइन योजना हो या पर्यटन के मामले हो, सभी में मंत्री श्री गोयल ने पूर्ण निष्ठा से कार्य किया है। नीमच जिला देश का ऐसा पहला जिला होने जा रहा है जहां बायोटेक्निकल प्लांट, 4 प्रोजेक्ट का प्लान तैयार होगा। पानी बिजली आ गई तो व्यापार का हब भी यहाँ बढ़ेगा। नीमच के लोगों में रिस्क लेने की क्षमता है, बस मार्गदर्शन की आवश्यकता है। अगले 3 वर्षों में यहाँ 500 नई इंडस्ट्रीज और शुरू होने जा रही हैं और कई नए प्लान भी नीमच जिले में होने जा रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान मंत्री पीयूष गोयल ने अपने उद्बोधन में कहा कि विश्व जिसे तेजी से आगे बढ़ रहा है उसमें नई टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा महत्व है। नीमच का जो नियम है, जहां जन भागीदारी से कम होते हैं, बड़ा अच्छा नियम है। हम आगे चलकर इस क्षेत्र में विकसित योजनाओं पर कार्य करेंगे। लोगों को नवीनकरणीय योजना की जानकारी नहीं है। इसमें जलवायु परिवर्तन की समस्या जटिल है। नीमच जिले में एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगा है। यह परम स्टोरेज नई ऊर्जा को जन्म देगा। यह बड़ा पुण्य का काम है। नीमच से शुरू होकर पूरे देश में फैलेगा और पर्यावरण भी सुरक्षित होगा। यहाँ नई इंडस्ट्रीज बढ़ाने जा रही है। रेलवे की सुविधा भी यहाँ बढ़ी है। इन सभी को देखते हुए हम आगामी दिनों में उच्च स्तरीय टीम दिल्ली से भेजेंगे, जो यह बताएंगे कि सरकार इस बदले हुए परिवेश में किस तरह से कार्य करती है और यह टीम जिले को डेवलपमेंट करने के क्षेत्र में भी कार्य करेगी। नीमच के हवाई अड्डे को भी विकसित करने की आवश्यकता है और बस क्षेत्र की यहाँ आवश्यकता है। नीमच में अच्छा पानी मिले और नीमच फूड प्रोसेसिंग प्लांट और टूरिज्म के क्षेत्र में चीता प्रोजेक्ट लाने की भी प्रक्रिया चल रही है। वही मंत्री पीयूष गोयल ने अपने उद्बोधन में बताया कि भ्रष्टाचार के 2 तरीके हैं। एक तरीका कांग्रेस ने अपनाया था। कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि वह केंद्र से 100 रुपये भेजते हैं, परंतु जरूरतमंदों तक मात्र 15 रुपये ही पहुंचाते हैं। इसका मतलब कि बीच के जो लोग हैं वह भ्रष्टाचार करते हैं और उनका सीधा निशाना कांग्रेस के नेताओं पर ही था। आज देखने को मिलता है कि कांग्रेस के नेताओं के पास बड़े बड़े भवन, बड़ी बड़ी होटल, बड़ी बड़ी जमीन है। बीच के जो 85 रुपये हैं वह कहाँ जाते हैं, इसका सीधा उदाहरण इस और देखने से मिलता है। और दूसरा भ्रष्टाचार विकास कार्यों में विलंब करना होता है। भाजपा के राज्य में 2014 में जो देश सबसे पिछड़ा और बीमारू राज्यों में आता था, आज वही देश काफी तरक्की कर चुका है और देश के 4 विकसित राज्यों में भारत का नाम आता है। आने वाले समय में यदि भाजपा को मौका मिलता है तो 5 सालों में भारत तीसरी अर्थव्यवस्था में आ जाएगा। पहले रेल लाइन का सर्वे 3 से 4 सालों में होता था, लेकिन भाजपा के राज में अब यही सर्वे मात्र 4 दिन में हो जाता है और उस पर कार्य भी प्रारंभ हो जाते हैं। यह प्रधानमंत्री मोदी के कार्य करने का तरीका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम गति शक्ति चलाई गई है, जिसे कार्य करते हुए इस वर्ष 2 साल होने जा रहे हैं और इन 2 सालों में 11 लाख करोड़ से अधिक के कई बड़े प्रोजेक्ट बनाए गए और उन पर कार्य किया गया है। वही विकास कार्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम ने विकसित भारत का सपना देखा है, जिस और भी कार्य निरंतर किया जा रहा है। मुझे बड़ा आनंद आया देख के कि नीमच के तीनों आमदार विधायक भारतीय जनता पार्टी के, मंदसौर के सुधीर जी के क्षेत्र के 8 के 8 विधायक भाजपा से चुन के जीते और मुझे विश्वास है कि नीमच में जो विकास, जो प्रगति गत
18 वर्षों में शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार ने और गत 9.5 वर्षों में केंद्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काम से, और अब तो हमारे दोनों माननीय सांसद, हमारे मंत्री, दोनों विधायक, सबने जिस प्रतिबद्धता के साथ नीमच की सेवा की है, मुझे पूरा विश्वास है कि पुनः एक बार यहाँ पे 8 के 8 विधायक मंदसौर में भाजपा के यहाँ का परिदृश्य देख के औद्योगिक क्या संभावना मानते हो औद्योगिक विकास की सर, क्या सौगात मिलेगी आपको? मुझे लगता है इस विषय में जितना ओम प्रकाश संकलेचा जी मुझे सुझाव देते हैं, उतना शायद ही कोई चिंता करता होगा कि यहाँ पे उद्योग आए। पीयूष जी, एक चीज बताइए, अभी इस बार सेरामिक इंडस्ट्री हो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो, सीमेंट की इंडस्ट्री हो, मुझे लगता है अपार संभावनाएं हैं, यहाँ संसाधन भी हैं। और जैसा मैंने घोषणा की कि मेरी एक पूरी टीम आके इस पूरे एरिया का संरक्षण का स्टडी करेगी और इसमें से क्या क्या मैक्सिमाइज कर सकते हैं नए विकास के, उद्योग के पोटेंशियल को, उसको हम आगे काम करें। आप इस बार विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन एक बार देखा जा रहा है कि मोदी जी मंत्रियों को की ताकत है। यहाँ पे कोई एक बार एक पद पे बैठ गया तो उनकी कोई पारिवारिक संपत्ति नहीं बनती है। ये कोई गांधी परिवार की तरह नहीं है कि परदादा से, दादा से, लड़का से पोता, पता नहीं आगे क्या होगा। हमारी पार्टी में हम सब कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता की भूमिका में जो जिम्मेदारी जिसको जब दी जाती है, हम बड़े आनंद से, प्रतिबद्धता के साथ जनता की सेवा। इंडिया गठबंधन को लेकर क्या कहेंगे? इंडिया गठबंधन को लेकर स्वागत है, वो तो यूपीए का एक नया रूप है, नया नाम दिया गया है। आप नाम बदलने से कोई उनके कारनामे बदलते नहीं। एक भ्रष्टाचारी गठबंधन था और भ्रष्टाचार के अलावा उन्होंने देश को कुछ दिया नहीं। मध्य प्रदेश में चेहरा शिवराज होगा कि मोदी का इस बार मध्य प्रदेश में चुनाव हमारे हर चुनाव में हमारा चेहरा कमल होता है और कमल हम सबके लिए पूजनीय है। कमल लेके हम जनता के बीच जाते हैं। हम सब कार्यकर्ता एक विचारधारा, भारत को एक विकसित देश बनाना, भारत को के हर एक व्यक्ति के जीवन में उल्लास, उमंग, उनकी जो जो आकांक्षा है उसको पूरा करना और एक उज्जवल भविष्य के लिए सेवा करने के काम से गरीबों का कल्याण हो, सुशासन हो देश में, उस प्रतिबद्धता के साथ जनता के बीच जाएंगे और जीत के। कांग्रेस की इस बार 200 पार है, कांग्रेस की विधानसभा में 200 पार हो जाएंगे इस बार, क्या कहना? कांग्रेस को लेकर विधानसभा में शेख चिल्ली के सपने देखने से कोई उनको रोक नहीं सकता।